था। उसके 2 बेटे थे। प्यार से वह छोटे को छुटकू अब बड़े को बड़कू कहता था। दोनों बड़े आलसी और निकम्मे थे। अपनी पत्नियों के साथ निठल्ले बैठे रहते, लेकिन बूढ़े के काम में हाथ न बटाते। छोटा लड़का बड़े पर काम का दबाव डालता और बड़ा छोटे पर। अपने बेटों की लड़ाई देख बूढ़ा बहुत दुखी था। गांव वालों ने उसे समझाया, दोनों को खेत बांट दो, अपना अपना पेट भरने के लिए उन्हें अवश्य मेहनत करनी पड़ेगी। बूढ़े ने वैसा ही किया। उसके पास एक बड़ा खेत था। उसने आधा आधा दोनों को बांट दिया। अब उनके आगे परिश्रम करने के अलावा कोई चारा न था। बूढ़ा 1 महीने छुटकू के साथ खाना खाता और 1 महीने बड़कू के साथ। थोड़े दिन वे अपने बूढ़े पिता को खाना खिलाते रहे, परंतु कुछ दिनों बाद खाना परोसते समय उनकी पत्नियां नाक भान सिकोड़ती और कहती, ऐसे कब तक खिलाएंगे इस बुढ़े को? दिन भर बैठा बैठा खाट तोड़ता है और रोटियां हजम करता है। बहुओं के तानों को सुनने के अलावा बूढ़े के पास और कोई चारा भी तो न था। वह चुप रहकर सब सहता। एक दिन दोपहर हो गई, किसी ने उसे खाना नहीं दिया। वह भूख से बिलबिलाता हुआ बोला, खाना दे दो बहू, आज खाना नहीं बचा है, शाम को खा लेना। बहू का ऐसा रुखा जवाब सुनकर वह दूसरी बहू के पास गया, उससे खाना मांगा, तो वह बोली, इस महीने बड़ी के साथ खा रहे हो, मेरी बारी तो अगले महीने आएगी। बूढ़े ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। गांव के कुएं पर जाकर उसने पेट भर पानी पिया और डंडा टिकाता हुआ दूसरे गांव चला गया। लोगों का छोटा मोटा काम करके वह पेट भरने लगा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। उसे अपने बेटों का हाल जानने की उत्सुकता हुई तो वह पुनः अपने गांव आ गया। सरपंच बोला, मूर्खों, तुम्हारा पिता एक अच्छा इंसान था, परंतु तुम्हारे दुर्व्यवहार ने उसे यह कपट भरी थैली बांधने को मजबूर कर दिया। तुमने जो बुरा व्यवहार उसके साथ किया था, उसका फल तुम्हें मिल गया। उठो और अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करो।